गुड इवनिंग दोस्तों। हमने जो अभी सारी चीजें करी थी वीडियो में, हड़प्पा सभ्यता वाले कुछ स्थल से, वहां से कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। मुख्य मुख्य स्थल हमने कर लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना। अब कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो और इम्पोर्टेंट है पर अभी हमने नहीं कर पाई हैं। उन चीजों को हम कर लेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के कुछ इंपोर्टेंट 10 या 15 क्वेश्चन कर लेंगे और उसी में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी हो जाएगी। देखो हमारा ये रह गया था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति या पशुपति की हमें क्या मिली है, या योगी की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, कोई मूर्ति है, मान के चलो इस तरीके की मूर्ति है, हमें नहीं पता भैया। ठीक है, पशुपति की मूर्ति मिली है और इसमें इसके चारों ओर कितने हैं पशु, कुछ पशु मिले हैं। कितने पशु हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। कितने पशु हैं, 6 पशु मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से मिले हैं ये हम जान लेंगे। और अभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, नीचे कौन से पशु हैं, दाएं हाथ पे कौन से हैं, बाएं हाथ पे कौन से हैं, इस तरीके से पूछता है। डीएसएसबी में भी पूछता है, पीजीटी में भी पूछ लेता है, जीआईसी में भी पूछ लेता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पूर्व में, इसलिए हम इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पशुपति मोहर की मूर्ति पर हमें कितने प्रकार के पशु मिलते हैं, कितने प्रकार के पशु मिलते हैं भैया, 5 प्रकार के। और कितने कुल हैं, कितने कुल कितने हैं, वह है 6। अब कौन कौन से हैं, याद करने का एक तरीका बता देता हूं। देखो गैंडा है, भैंसा है और बाघ है और हाथी है। गैंडा, भैंसा, बाघ और हाथी, और नीचे दिए गए हैं 2 हिरण। ठीक है, देखो कौन कौन से थे, गैंडा, ठीक है, हाथी, ठीक है, हिरण, बाघ। ठीक है, देखो गैंडा, हाथी, हिरण, ठीक है, और बाघ दिए गए हैं। ठीक है, ये चीजें। और एक और रह गया, इसमें कौन सा रह गया हमारा, गैंडा, हाथी, हिरण, बाघ और भैंसा। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे आएगा। ये तो दे गई है, ऐसे कैसे आएगा क्वेश्चन। पशुपति शिव की मूर्ति पर हमें 5 चित्र तो मिलते हैं, पर कौन सा ऐसा पशु है जिसके 2 चित्र हैं, तो कौन सा है भैया, ये वाला हिरण। हिरण के कितने चित्र हैं हमारे पास, 2 चित्र प्राप्त होते हैं। अब ऐसे पूछेगा लेफ्ट हैंड पे कौन है, राइट हैंड पे कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। देखो लेफ्ट में कौन सा है, गैंडा, ठीक है, और कौन सा, भैंसा, है ना ये। अब हिरण को हमें कैसे याद रखना है, हिरण है नीचे, मान के चलो ये हमारी पशुपति की मूर्ति है। ठीक है, इसके ये इधर लेफ्ट हो गया, इधर आपको उधर से पड़ेगा कैसे, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट में कौन सा है, गैंडा, ठीक है, और कौन सा है, भैंसा, ठीक है। और राइट में आपके कौन से हो जाएंगे, राइट में हो जाएंगे बाघ और हाथी। अब नीचे, इसके नीचे कौन से हैं, तो हिरण। कितने हैं, 2 हिरण हैं, 1 2 3 4 और 2 ये हो गए 6। तो कुल कितने थे, 6 थे कुल। और है कितने प्रकार के पशु, 5 प्रकार के। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। देखो पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में पशुपति की जब शिव मिलती है तो 5 प्रकार के पशु मिलते हैं। कुल है कितने, 6। लेफ्ट में कौन से है आपके, लेफ्ट में है गैंडा और भैंसा, और राइट में कौन सा है, हाथी, और नीचे कौन सा है, हिरण। ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपके एक चीज छूट गई थी, क्या चीजें छूट गई थी, जो मुख्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैं सीधे सीधे कराता चलता हूं। देखो सनौली, हमारे एक सनौली एक साक्ष्य है, कहां से मिलता है, बागपत में है। ठीक है, सनौली एक विस्तृत समाधान यहां से मिलते हैं। कितने समाधान यहां से प्राप्त होते हैं, सनौली से, तो हमें कितने प्राप्त होते हैं, 126। कहां से, सनौली, है ना। तो सनौली से कितने समाधान प्राप्त होते हैं, 126। ठीक है, और क्या भैया, सीप से निर्मित क्या है, बैंगल, मतलब चूड़ियां। किसकी, सीप होता है ना जिसमें मोती होता है, सीप से निर्मित
चूड़ियां मिली हैं, ठीक है। कहां से मिली है? ये मिली है बेटा जी बालाकोट से, ठीक है। कहां से मिली है? बालाकोट से मिली है, ठीक है। और चीजें हमें मिली हड़प्पा से। और क्या हड़प्पा से और क्या चीज मिली है? हड़प्पा से क्या मिली है? हड़प्पा से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है हमें, ठीक है। और क्या मिला है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। क्या? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। देखो भैया, हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हमें प्राप्त होता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ के लोग किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। और प्रकृति की पूजा और किससे पता चल रही है? पशुपति के मुहर से पता चल रही है, क्योंकि पशुपति के मुहर पे 5 प्रकार के हमें क्या मिल रहे हैं? पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और चीजें क्या लगी? स्त्रियों के मांग, देखो स्त्री के मांग का जो सिंदूर होता है ना, सिंदूर, ये कहां से मिला है? स्त्री के मांग का सिंदूर कहां से मिला है? ये मिला है नौसारों से, ठीक है। ये आपको समझ लेना है। और क्या भैया? रंगपुर से क्या मिला है? रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी के साक्ष्य में मिलते हैं। देखो तीन जगह ऐसे है जहां से हमें अन्न के साक्ष्य, सबसे पहली बात अन्न के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? एक चीज क्या याद रख लो, देवगढ़ कोल्डी हवा। क्या? कहां से मिलते हैं? देखो एक तो लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव, क्या लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। और कहां से? देवगढ़ मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, हाँ मेहरगढ़ से। और कोल्डी हवा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहले कहां पे या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले आपको अन्न के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो कहां से प्राप्त होता है बेटा? 6000 ईस्वी पूर्व में हमें कहां से प्राप्त होते हैं बेटा जी? लहुरा देव से। और 7000 ईस्वी पूर्व में हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं बेटा जी? ये हमें प्राप्त हो रहा है मेहरगढ़ से। और 8000 ईस्वी पूर्व में कहां से प्राप्त हो रहे हैं बेटा जी? ये हमें प्राप्त हो रहे हैं कोल्डी हवा से। इतना समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में हर दूसरे साल पूछा जाता है। यूपी पीजीटी में तो हर दूसरे साल ही पूछ लेता, ये 2 पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा भैया किसके डेट के अकॉर्डिंग लगा लो, पहला कौन सा मिला? ये मिल गया, फिर बाद में कौन सा मिला? ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके से 8000 6000, देखो ये उल्टा होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, घटेगा बढ़ेगा घटेगा। देखो 8000 ईस्वी पूर्व और 7000 ईस्वी पूर्व और 6000 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, आप समझ में आ गया। घटता है ना ईस्वी पूर्व की तरफ जब चलते हैं। हाँ, तो ये है डेट इसकी 8 7 6। सबसे पहले कहां से? लहुरा देव। अगर ऑप्शन में ये नहीं हुआ तो कोल्डी हवा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर बेटा। अब ये जो हमने कराया, अब अगले वाली वीडियो में नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करते हैं आगे की चीजें जो होंगी आपकी, ठीक है।